एक क्लिनिकल सिनारियो से स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। फर्ज कीजिए कि आप अपने घर वाले को, आपके दादा को आप अपने किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक पे ले जाते हैं। नॉर्मल सी समस्या है कि पेशाब में थोड़ी सी जलन या पेशाब बार बार आने की समस्या होती है, या फिर किसी और बीमारी की वजह से लेके गए और वहाँ पर उनका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और अल्ट्रासाउंड में आ जाता है प्रोस्टेट 30 ग्राम, 35 ग्राम, 40 ग्राम का हो गया है, साथ में थोड़ा सा सिम्टम है। अब आपको क्या एडवाइस की जाती है कि दवा स्टार्ट कर लो, कुछ लोग बता देंगे कि सर्जरी एडवाइस कर लो। तो प्रोस्टेट अगर बढ़ा हुआ अचानक से आपके सामने आता है, आपके किसी रिश्तेदार का या आपका खुद का, तो आप इस कंडीशन में क्या करेंगे? ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये वीडियो बहुत अननेसेसरी सर्जरी या अननेसेसरी ट्रीटमेंट से बचा सकता है। तो प्रोस्टेट बढ़ा हुआ आने पर आप क्या करेंगे, ये इस वीडियो में A to Z आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी प्रोस्टेट से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं डॉक्टर सुनीत प्रकाश तिवारी, एक कंसल्टेंट यूरो सर्जन और ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ लखनऊ में, और ये वीडियोस सोशल अवेयरनेस के लिए मैं बनाता हूँ। पहला स्टेप, जैसा मैंने बताया कि ना क्लिनिकल सिनेरियो में कि आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ आता है 30 ग्राम, 25 ग्राम, आपको थोड़े से सिम्टम्स हैं, बहुत ज़्यादा बॉदरसम सिम्टम नहीं है, और इसके लिए हम नॉर्मल चेकअप के लिए भी आप कभी कभी चले जाते हैं और अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो इसमें भी प्रोस्टेट बढ़ा हुआ आ जाता है। या फिर किसी और बीमारी के लिए एडमिट है और प्रोस्टेट बढ़ा हुआ आता है, तो क्या करना है? आप जनरली आप यूरो सर्जन के पास नहीं गए तो किसी फिजिशियन के पास गए तो सिंपल एक दवाई टेम्सुलोसिन, सेलोडोसिन, जो भी ब्रांड नेम यूरिमैक्स के नाम से आती है, सेलोडाल नाम से आती है, वो आपको स्टार्ट कर दी जाती है। क्या वाकई में ये ट्रीटमेंट भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए? हद तब हो जाती है जब आपको उस चीज़ के लिए सर्जरी एडवाइस कर दी जाती है। 60 ग्राम का प्रोस्टेट है, 80 ग्राम का प्रोस्टेट आ गया, अरे तो बहुत बड़ा है, अरे इसमें तो कैंसर हो जाएगा, इसको ऑपरेट करवा लीजिए। हद तब हो जाती है कि जब थोड़े से सिम्टम के लिए या फिर नो सिम्टम के लिए आपको सर्जरी एडवाइस कर दी जाती है। तो ये वीडियो इसीलिए मैं बनाना एक ज़रूरी है कि आपको इस कंडीशन में करना क्या है। अगर आप एक नॉर्मल प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस के पास या सर्जन के पास, यूरो सर्जन के पास जाएंगे, तो आपको सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एक यूरोलॉजिस्ट को आप ये अपना चीज़ दिखाइए। नॉर्मल सिम्टम के लिए हम एक IPSS स्कोरिंग सिस्टम बनाते हैं। जब आपको प्रोस्टेट की समस्या होती है तो IPSS स्कोरिंग होती है, जिसमें अलग अलग सिम्टम्स पे स्कोर बनाते हैं और वो स्कोर से हम आपकी सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ को असेस करते हैं। 7 से नीचे माइल्ड सिम्टम बोले जाते हैं, 7 से 18 तक मॉडरेट सिम्टम बोले जाते हैं, और 18 से ऊपर अगर स्कोर आता है तो उसको सीवियर सिम्टम बोले जाते हैं। अब ट्रीटमेंट कब जरूरी होता है? ट्रीटमेंट जब आपको मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम होता है तो आपको दवा के माध्यम से ट्रीट करना स्टार्ट किया जाता है। माइल्ड सिम्टम के लिए, जब तक बहुत बॉदरसम ना हो, उसमें दवा भी नहीं दी जाती, सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताया जाता है। जैसे कि पानी को कम करना है, पेशाब बहुत देर तक रोक के नहीं रखना है, ऐसी चीज़ें जो ब्लैडर को इरिटेट करती हैं वो नहीं पीना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है और फॉलोअप के लिए रखा जाता है कि आपको 6 महीने में, 1 साल में एक बार देख लिया जाएगा। अब जब मॉडरेट सिम्टम आते हैं तो आपको अल्फा ब्लॉकर दे दिया जाता है। अगर प्रोस्टेट का वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा है तो फिर उसके साथ एक कॉम्बिनेशन दवाई दी जाती है, और धीरे धीरे फॉलोअप किया जाता है कि आपके सिम्टम रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं और उसके दवाई के माध्यम से वो सिम्टम सप्रेस रहते हैं। किस कंडीशन में आपको सर्जरी करवानी पड़ जाती है? जब आपको बार बार पेशाब का इन्फेक्शन हो रहा है, पेशाब आपका 1 से ज़्यादा बार रुक गया, जिसमें आपको नली डलवानी पड़ी, पुलिस कैथेटर डलवाना पड़ा जाके ऑपरेशन जाके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, और या फिर आपको ब्लैडर स्टोन हो गया है, ब्लैडर पेशाब की थैली में आपके स्टोन बन गया, बार बार ब्लड आ रहा है जो प्रोस्टेट की वजह से है, या फिर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है पेशाब का जो भी प्रोस्टेट की वजह से है। इस ही कंडीशन में ही हम सर्जरी एडवाइस करते हैं पेशेंट को। और या फिर दवाई के माध्यम से आपके लक्षण इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, हर 10 घंटे पे पेशाब में बड़ी रुकावट हो रही है, या फिर गुर्दे में सूजन स्टार्ट हो जाती है, इस तरह के कंडीशन में दवा के माध्यम से भी अगर कंट्रोल नहीं आ रहा तो फिर ऑपरेशन एडवाइस किया जाता है। अब आपको पता है कि ऑपरेशन में ये चीज़ें हैं, जब आपको ऑपरेशन के लिए एडवाइस किया जाएगा। मेडिसिन के लिए मॉडरेट सिम्टम, सीवियर सिम्टम में स्टार्टिंग पॉइंट इज मेडिसिन, अनटिल अनलेस आपको वो सारे सिम्टम हो जो मैंने बताया कि सर्जरी जिसमें करनी पड़ जाती है इनिशियल स्टेज में। लेकिन अगर आपको सिर्फ प्रोस्टेट बढ़ा हुआ आ गया, अल्ट्रासाउंड में आपको कोई सिम्टम नहीं है, उसमें कोई दवाई नहीं करनी है, कोई दवाई नहीं करनी है, सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए। सिर्फ एक यूरोलॉजिस्ट से जाके मिल लीजिए, उनके एडवाइस ले लीजिए, और अगर वो बोलते हैं कि इसमें कोई मेडिसिन सिंपल चलानी है तो एक मेडिसिन से स्टार्ट कर सकते हैं। बट सर्जरी स्ट्रेट अवे
उसमें किसी भी तरह से प्रोस्टेट में अगर PSA नॉर्मल है तो वो जाके बाद में कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता, बिकॉज प्रोस्टेट का कैंसर एक अलग पूरी इटियोपैथोजेनेसिस है, यानी कि प्रोस्टेट का कैंसर एक अलग बीमारी है और प्रोस्टेट का बढ़ना एक अलग बीमारी है, जो कि दोनों मिक्स नहीं होती हैं। प्रोस्टेट का कैंसर एक अलग बीमारी हो जाती है और प्रोस्टेट का नॉर्मल बढ़ना जो एज की वजह से है वो अलग बीमारी है। तो अगर कोई आपको इस तरह से बोलता है कि ये प्रोस्टेट आपका 80 ग्राम का है, 90 ग्राम का, इसमें कैंसर हो जाएगा या फिर इसको निकालना ज़रूरी है क्योंकि ये बड़ा है साइज़ में, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि 100 ग्राम का प्रोस्टेट आ गया, 90 ग्राम का प्रोस्टेट आ गया, तो आपको ये एडवाइस कर देंगे कि सर्जरी करा लो। नहीं, अगर आपको लक्षण नहीं है तो प्रोस्टेट भले ही आपका 90 ग्राम का है, उसमें आपको सर्जरी नहीं करानी है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको देना चाहता था। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक इस तरह से पहुंचते रहेंगे, एक जेन्युइन एडवाइस एक ऑथराइज पर्सन से, एक रजिस्टर्ड पर्सन से, एक ऑथराइज इन्फॉर्मेशन, एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो है वो आप तक पहुंचती रहेगी। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करिए अपने आसपास के लोगों से, अपने नियर एंड डियर्स के साथ, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन उन तक लगातार पहुंचती रहे। Thank you so much for watching. मैं कंसल्टेंट यूरोसर्जन डॉक्टर सुनील तिवारी साइनिंग ऑफ।